नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? आपके पास ऑप्शंस में है 4, 5, 6, 7। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है वसुधा, धरा, रतनगर्भा, दामिनी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, निम्न में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है और साथ में फिर आपने ये बताना है कि यह किसका पर्यायवाची है। बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। दामिनी पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। किसका है ये? बिजली का पर्यायवाची है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, श, श, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? आपके पास ऑप्शंस में है स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी या अंतस्थ। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए ये चारों व्यंजन क्या कहलाते हैं? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गगनचुंबी में कौन सा समास है? आपके पास ऑप्शंस में है बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास या कर्मधारय समास। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, तत्पुरुष समास है इसमें। हमारा अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट का हिंदी रूपांतरण है। आपके पास ऑप्शंस में है शासन, प्रशासन, सरकार या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, गवर्नमेंट का हिंदी रूपांतरण होगा सरकार। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो के लिए एक शब्द होगा। आपके पास ऑप्शंस में है बागी, विश्वासघाती, देशद्रोही या विद्रोही। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसके लिए एक शब्द बताना है आपको कि क्या होगा। बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, देशद्रोही। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो आप लोग शब्द को ध्यान से देखिए और बताइए कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। बताइए जयोत्सना शब्द किस तरह से लिखा जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। जयोत्सना शब्द इस तरह से लिखा जाता है। आपने ध्यान रखना है, इसमें ज भी आधा आता है, त भी आधा और स भी आधा होता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? आपके पास ऑप्शंस में है विभत्स, रौद्र, वीर, भयानक। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र का। हमारा अगला प्रश्न है, आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ है। आपके पास ऑप्शंस में है अत्यधिक अभिमान करना, कठिन काम के लिए प्रेरित करना, अत्यधिक प्रशंसा करना या बहुत शोर करना। तो इसका सही उत्तर होगा, आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, अत्यधिक प्रशंसा करना। हमारा अगला प्रश्न है, गायक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। आपके पास ऑप्शंस में है गाधन अक, गेधन अक, गेधन यक या गेधन यक। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा?
गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, गे धन अक। हमारा अगला प्रश्न है, धुंधला शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? आपके पास ऑप्शंस में है धुंध, धू, ला या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, धुंधला शब्द में ला प्रत्यय है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। आपके पास ऑप्शंस में है हाथी, बारात, वर्षा, आंसू। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, वर्षा जो है वो तत्सम शब्द है, बाकी ये सारे तद्भव है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? आपके पास वाक्य दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िए और उसके बाद ही अपना उत्तर दीजिए। वाक्य दिए गए हैं आपके पास, चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, नेताजी भाषण देकर चले गए, बिजली नहीं थी इसीलिए अंधेरा था, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। तो बताइए निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। यह मिश्रित वाक्य है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है भारत, गंगा, लेखक, हिमालय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है। बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, लेखक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, बल्कि किसका उदाहरण है ये? जातिवाचक संज्ञा का। बिल्कुल सही। ठीक है। तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, और बाकी तीनों शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंत शब्द का विलोम होगा। आपके पास ऑप्शंस में है शुरू, आदि, अनादि या चालू। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए अंत शब्द का विलोम क्या होगा? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, अंत का विलोम होगा आदि। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर गलत है। ठीक है। क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन नंबर 2, अंत शब्द का विलोम होगा आदि। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास लोकोक्ति दी गई है, नेम हकीम खतरे जान। इसका अर्थ बताना है आपको और आपके पास ऑप्शंस में है डेंग हाँकना, बीमारी का गलत इलाज होना, अल्प विद्या भयंकर या खतरनाक चीजें। तो इसका सही उत्तर होगा नेम हकीम खतरे जान। लोकोक्ति का अर्थ है बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, अल्प विद्या भयंकर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आपके पास ऑप्शंस में है अंतरात्मा, अंतरिक्ष, अंतरंग या अंतर्गत। तो बताइए इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? और साथ में फिर आपने ये भी बताना है कि शुद्ध किस तरह से लिखा जाता है ये शब्द। बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, अंतर्गत जो है वो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कैसे लिखा जाता है ये? अंतर्गत। ठीक है। तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है, सजना है मुझे सजना के लिए। प्रस्तुत पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग है? आपके पास पंक्ति है, सजना है मुझे सजना के लिए। प्रस्तुत पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? आपके पास ऑप्शंस में है यमक, अनुप्रास, रूपक या छेकानुप्रास। तो इसका सही उत्तर होगा
बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। आपके पास ऑप्शंस में है किताब, सूचीपत्र, गंगा, संसद। तो इसका सही उत्तर होगा, पुल्लिंग शब्द का चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। सूची पत्र कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। बाकी ये जो तीनों है, किताब, गंगा और संसद, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला प्रश्न है, मात्राओं की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम है। आपके पास ऑप्शंस में है रोला, चौपाई, सोरठा या हरिगीतिका। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पिछली क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि दोहा जो है वो कैसा छंद है? अर्ध सम्मात्रिक छंद है। बिल्कुल सही। अब आपको बताना है कि इसके ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम क्या है। बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, सोरठा। ठीक है, सोरठा छंद जो है वो दोहा के ठीक विपरीत बनने वाला छंद है। आप जानते हैं कि दोहा जो है वो एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है और इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 बिल्कुल सही। और द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी होती है? 11 मात्राएं होती है। किसमें? दोहा में। और सोरठा में? सोरठा भी क्या है? अर्ध सम्मात्रिक छंद है। बिल्कुल सही। और इसके प्रथम और तृतीय चरण में जो है कितनी मात्राएं होती है? 11। ठीक है। और द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी होती है? 13 मात्राएं होती है। ठीक है, तो दोहा के जो ठीक विपरीत पढ़ने वाला छंद है वो है आपका सोरठा। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। तो साथियों, ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।